वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। ऋषि मधुच्छंदा है और देवता इंद्र है। इस मंत्र में इंद्र की सर्वज्ञता और उनके द्वारा की गई स्तुति को श्रवण का निवेदन किया गया है। मंत्र इस प्रकार से है। आश्रुत कर्ण श्रुधि हवं नु चिद्दधिष्व मे गिरः इंद्र अस्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चिदनन्तरम्। हे इंद्र, आप आश्रुत कर्ण हो। आश्रुत कर्ण का मतलब हुआ कि आपके कर्ण समन्तात श्रवण करने में, सुनने में समर्थ है। तो ऐसा कह करके ऋषि अपनी प्रार्थना को सुनने का एक भूमिका बना रहा है। श्रुधि हवम, इसलिए हे इंद्र देव, हवम माने आह्वान, पुकार, श्रुधि माने सुनो, इसलिए ये आप हमारी पुकार सुनो। नो माने निश्चित रूप से, चिद्दधिष्व उसे अपने चित्त में धारण करो। मैं गिरह, मेरी अस्तुतमय वाणी को। इंद्र, हे इंद्रदेव, अस्तोमम इमम, स्तोम कहते हैं प्रार्थना समूह, स्तुति समूह। इमम माने इसको, मेरे इस स्तुति समूह को मम कृष्वा, मेरा उद्गार मान करके, युजश्चिद अनंतरम, और उसको युजश्चिदंतरम, और उसको मित्रवत, युजः माने सदैव जुड़े रहने वाले मित्र की तरह, अंतरम अपने अंतर में धारण करो। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इंद्र के कर्ण बड़े संवेदनशील हैं। वे समस्त दिशाओं में जो कुछ कोई सुनाना चाहता है उसको सुनने में सक्षम हैं। तो कबीर ने भी कहा है कि जो व्यापक ब्रह्म है वह सब कुछ सुनता है। उसकी क्षमता यहाँ तक है कि चींटी के पग न्यूर बाजे सो भी साहिब सुनता है। वो साहब, वह स्वामी, यदि चींटी के पैर में नूपुर बांध दिया जाए, पायल एक आभूषण है, तो भी उससे जो ध्वनि होगी उसे सुनने में वो सक्षम है। तो चींटी के पैर में जो नूपुर बंधेगा वो कितना सूक्ष्म होगा, और फिर जो उससे ध्वनि निकलेगी वो कितनी सूक्ष्म होगी। उससे श्रवण शक्ति सामान्य ग्रहण कर ले, प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो वो समर्थ स्वामी है, इंद्र है, ऐश्वर्य संपन्न है, उसके कर्ण इतने संवेदनशील हैं, इतने विज्ञानमय हैं कि वे सब कुछ सुनने में सक्षम हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारे कर्ण विज्ञानमय हैं, सर्वस्व सुनने में सक्षम हैं। तो आप हवम, हमारे आह्वान को, हमारी पुकार को सुनो, और सुन करके
दधिश्व धारण करो। मैं मेरी विरह माने स्तुतिपूर्ण वाणी को, और इंद्र हे इंद्र अस्तोमम इमम इमम अस्तोमम, इस प्रार्थना समूह को मम कृष्वा, मेरे अपने उद्गार मान करके उसको धारण करो। और कैसे धारण करो? यूजा चित, जैसे यूजा माने जोड़ा रहने वाला मित्र अपने मित्र के वाणी को बड़े प्रेम से सुनता है और धारण करता है, वैसे यूजा चित एक परम प्रेमी मित्र की भांति मेरे इन अस्तुत समूह को धारण करो, उसको प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करो। और क्या करो? अंतरम, उस वाणी के द्वारा अपने अंतर को, हृदय को मेरे प्रति दयार्द रखो, और इस प्रकार से मेरा कल्याण करो, मेरा अंतःकरण भी पवित्र हो, और आपके अंतःकरण में, अंतर में मुझ अंतरंग का प्रेम और अस्तुत समूह सदैव मंडराता रहे, ताकि मेरा कल्याण होता रहे। तो इस तरह से हम सपाट अर्थ कहें तो कह सकते हैं, सर्वत्र श्रवणशील विज्ञानमय कर्णयुक्त सर्वंतर्यामी इंद्र रूप सर्वेश्वर परमात्मन, जैसे मित्र प्रिय मित्र की वाणी प्रेम से श्रवण करता है, वैसे ही मुझ स्तुतिकर्ता के प्रार्थना समूह को सुनो और उन्हें हृदयंगम करो। ये स्तुति समूह अंतःकरण की पुकार हैं, और उन्हें आप अपने हृदय में धारण करो, और मेरे अंतःकरण को भी शुद्ध करो, प्रेरित करो। यह प्रार्थना है। तो इसमें मित्र की बात जैसे सुनता है, वैसे आप सुनो। तो इस तरह से एक मैत्री भाव से परमात्मा से संबंध जोड़ा गया है। भक्ति कई प्रकार की होती है, दास्य भाव की भक्ति होती है, सख्य भाव की भक्ति होती है। तो सख्य भाव की भक्ति का स्रोत हम कहें तो इस मंत्र से समझ सकते हैं। सख्य भाव की भक्ति सूरदास ने की थी। कहा जाता है कि पहले वो दास्य भाव की भक्ति में भावित थे। स्वामी वल्लभाचार्य, जो कि दक्षिण के आचार्य थे, वे भक्ति युग में जब उत्तर भारत में आए तो वृंदावन में सूरदास जी से मिले। तो सूरदास जी वल्लभाचार्य के समक्ष दास्य भाव की भक्ति प्रस्तुत किए कि प्रभु हो सब पति तन को टीको, और पतित सब चार दिना को हों तो जनमत ठीको, और नौका के मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भरी भरी उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। यह दास भाव की भक्ति थी, जिसमें गिड़गिड़ाता है, अपनी दीनता सुनाता है भक्त भगवान के सामने। लेकिन स्वामी जो वल्लभ थे, वल्लभाचार्य थे, उन्हें यह बात नहीं रुचकर लगी, और यह बात उल्लिखित है एक ग्रंथ में, वैष्णव वार्ता में, कि स्वामी जी ने कहा कि सूर भय के काहे को घिघियात है, कछु हरि को भजन कर, उनको मित्र बनाओ, क्यों इस प्रकार से तुम गिड़गिड़ाते हो। तो सूरदास तब से सख्य भाव की भक्ति करने लगे, कृष्ण को मित्र मान करके अपनी प्रार्थनाएं सुनाने लगे। तो ये बातें इसलिए कही गई कि भक्ति भाव का जो विस्तार हुआ है तरह तरह से, उसके सूत्र जो हैं वह वेद में
मौजूद हैं, बाद में वो विस्तृत किए गए आचार्यों द्वारा, संत महात्माओं द्वारा। तो यहाँ पर सच्च भाव की भक्ति के बीज उपलब्ध हैं, क्योंकि जो भक्त है या ऋषि है वो निवेदन कर रहा है कि जैसे मित्र मित्र की वाणी को सुनता है वैसे आप भी मेरी वाणी को सुनो। और यही बात कुछ गीता में भी कही गई है कि आप मेरी वाणी को, मेरी प्रार्थना को वैसे ही सुनो जैसे मित्र मित्र की वाणी को सुनता है। तो सखे व सख्यु, जैसे सखा मित्र सखा की बात सुनता है वैसे ही आप मेरी बात सुनो। 11वें अध्याय में अर्जुन द्वारा बात कहते हैं। तो कहने के तात्पर्य कि सख्य भाव का उद्भव कुछ इन्हीं प्रकार के मंत्रों द्वारा हुआ है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थित इंद्र को सखा रूप में प्रस्तुत कर आत्मनिवेदन किया गया है। और जैसे मित्र मित्र के कथन को प्रेम से सुनकर स्थान देता है वैसे ही भगवान इंद्र मुझ भक्त की वाणी को, प्रार्थना को श्रवण करें। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। सर्वत्र श्रवण सक्षम तेरे, सर्वत्र श्रवण सक्षम तेरे, विज्ञानमयी हैं कर्ण इंद्र, सर्वेश्वर स्तुतियां अपनी, स्तोता तुम्हें सुनाता है, तुम प्रेम पूर्वक शीघ्र उन्हें सुनकर हृदयंगम करो देव। वैसे जैसे प्रिय मित्र मित्र की प्रिय बातें सुन जाता है, उर को पवित्र करने वाली स्तुतियां तेरी जगदीश्वर, हो जाए अंतःकरण विमल, यह सोच हृदय सुख पाता है, सर्वत्र श्रवण सक्षम तेरे, विज्ञानमयी हैं कर्ण इंद्र, सर्वेश्वर स्तुतियां अपनी, स्तोता तुम्हें सुनाता है, स्तोता स्तुति करता तुम्हें सुनाता है। प्रिय श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के व्याख्या का उपक्रम हो रहा है। इस सूक्त के देवता इंद्र हैं, इस मंत्र के भी देवता इंद्र ही हैं, ऋषि मधुर छंदा हैं। और इस मंत्र में इंद्र को सर्वसमर्थ बताते हुए उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई। मंत्र इस प्रकार से है। विद्मा हित्वा वृषन्तमं बाजेषु हवनश्रुतं, वृषन्तमस्य भूमः ऊतिं सहस्रसात्माम्। हे इंद्रो, विद्मा, विद्म विद्म माने जानते हैं, विद्म जानते हैं, त्वा माने तुझ इंद्र वैभवशाली देव को, ईदृशम हे देव आप कैसे हो, वृषन्तमम्, वृषन्तमम् कहते हैं वर्षणशील। वर्षणशील का मतलब वह प्रचुर मात्रा में प्रदान करने वाले। तो चाहे वर्षा हो उसे यथेष्ट मात्रा में इंद्र प्रदान करता है, चाहे धन धान्य हो उसे वो प्रचुर रूप में प्रदान करता है। तो वर्षा करना, वृषन्तमम् माने वर्षा करने वाले, वर्षा करने मतलब वह प्रचुर मात्रा में देने वाले।
तो आप कैसे हो? विषम समम, धन धान्य आदि को पुष्कल मात्रा में देने वाले हो। और कैसे हो? वाजेषु, वाजेषु माने युद्धों में। वाज शब्द युद्ध को के लिए आता है। आज भी उनसे बचो ना, ऐसा लोग बोलते हैं। शायद इसी बात से ही आज बचो या बजनी करते हैं, बजनी कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं। ये शायद वहीं से चला आया है, क्योंकि वे शब्द जो कि उच्चारण में ज़्यादा कठिन नहीं है और श्रुति साध्य हैं, सुनने में ज़्यादा कठिन नहीं है, ये ज्यों के त्यों चले आते हैं, जहाँ तहाँ वैदिक शब्द ही। तो बाजेशु, बाज शब्द का सप्तमी बहुवचन है बाजेशु। तो बाजेशु माने संग्रामों में। तो संग्राम सदैव चलता रहता है, कभी युद्धस्थल में, कभी हृदयांगन में, कभी अपनों से, कभी परायों से। मतलब जीवन संघर्ष में है। संघर्ष में विजय हो, पराजय न हो, यह आवश्यक है। इसलिए उस सर्वांतर्यामी सर्व सक्षम समर्थ परमात्मा इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वह बाजेशु, संग्रामों में हमें विजय दे। हवन श्रुतम, हवन कहते हैं आवाहन को, और हमारे आवाहन को वो सुने, हमारे आवाहन सुन करके उस पर ध्यान दे। और विषंतम अस्य हुमः, विषंतम माने इस वर्षणशील, यानी पर्याप्त रूप में धन धान्य यथेष्ट वृष्टि करने वाला इंद्र जो है, उसको अस्य, उसको हुमः माने हुमहे, हम लोग बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। ऊतिम सहस्रम सातमाम, वह हमें हजारों प्रकार की ऊति माने संरक्षण प्रदान करे। देखिए यहाँ पर ऊतिम सहस्राम पर ध्यान देने की जरूरत है। इंद्र दे रहा है, धन की वर्षा कर रहा है, कृषि हेतु यथेष्ट वृष्टि कर रहा है, लेकिन अगर उसका रक्षण न हो तो फिर किस काम का? धन बहुत है, लुटेरे लूट ले गए, वो कष्ट भी पहुंचाए, हानि पहुंचाए। तो जो आप हमें विश्व रूप में यानी पर्याप्त मात्रा में धन दिए हो, धान्य दिए हो, अन्न दिए हो, कृषि दिए हो, वो कहीं चर न जाए खेती को, कहीं लुटेरे लूट न ले जाएं। इसलिए आप जैसे हजार प्रकार से धनों की वृष्टि करते हो, वैसे सहस्रों प्रकार से हमारे उस पाए हुए धन की भी रक्षा करो। तो भगवान से प्रार्थना की गई है, इनसे प्रार्थना की गई है कि वे सहस्र सातमाम ऊतिम, हजारों प्रकार से रक्षण का भी प्रबंध करें। हम इसलिए उस वर्षणशील इंद्र को भूमहे माने आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से यह सामान्य अर्थ है कि हे इंद्र रूप परमात्मन, हम तुम्हारी प्रकृति जानते हैं, तुम यथेष्ट वर्षा करते हो, युद्ध भूमि में हमारी पुकार सुनते हो, रक्षणरत होते हो, तुम इष्ट साधक हो, तुमको अशेष सुख साधक रक्षण के हेतु हम बुलाते हैं। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया, सामान्य व्याख्या हो गई। परमात्मा से हम धन धान्य की ही नहीं बल्कि उसके संरक्षण की भी प्रार्थना करें। और कृष्ण ने कहा भी है कि योग क्षेम वहम में हम, योगक्षेमम वहम में हम, मैं अपने भक्त का योगक्षेम भी वहन करता हूँ। सारी बातें वेदों के ही तर्ज तरीके पर कही गई हैं सभी ग्रंथों में। थोड़ा कहने में, शैली में और पात्र में अंतर आ गया, और बातें सब वेदों से प्रभावित होकर के सर्वत्र भारतीय साहित्य में, संस्कृत में हम व्याप्त हैं। तो इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। हे इंद्र रूप भगवन, हम इंद्र रूप भगवन, हम जानते तुम्हें हैं। हे इंद्र रूप भगवन, हम जानते तुम्हें हैं, अपने उपासकों के प्रति हो दयालु भारी, अपने उपासकों के
प्रति हो दयालु भारी। ऐश्वर्य वृष्टि करते, ऐश्वर्य वृष्टि करते सब पूर्ण कामनाएं। सुनते पुकार हो तुम रणभूमि में हमारी, सुनते पुकार हो तुम रणभूमि में हमारी। तेरा समर्थ रक्षण दाता सकल सुखों का, मन की मुराद पूरी करती कृपा तुम्हारी, मन की मुराद पूरी करती कृपा तुम्हारी। पूरक मनोरथों के, वर्षक मनोरथों के तुमको बुला रहे हैं। आओ समर्थ स्वामी, आओ समर्थ स्वामी सुनकर विनय हमारी। आओ समर्थ स्वामी सुनकर विनय हमारी। हे इंद्र रूप भगवन, हम जानते तुम्हें हैं, अपने उपासकों के प्रति हो दयालु भारी, हो दयालु भारी। सुधी श्रोताओं, अब प्रथम मंडल के 11वें मंत्र का, जो कि 10वें सूक्त से संबंधित है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। देवता इंद्र हैं, ऋषि मधुच्छंदा हैं। मंत्र इस प्रकार से है। आतु न इंद्र कौशिक मंदसानः सुतं पिब नव्यमायो प्रसूतिर कृधि सहस्र सामृषिम। तो इंद्र को कौशिक बताया गया है और उससे प्रार्थना की गई है कि वो हमारी भक्ति रूपी सोमरस का तो पान करे और स्वयं अपने कृपा की संजीवनी द्वारा हम में नव्यता लाए, हमें नवजीवन लाए और साथ ही साथ हमें श्रमशील बनाए, हमारे उत्पादन उसके द्वारा बढ़ें और सहस्रों जो आपके अनुदान हैं वे ऋषियों को मिले। तो आतु न इंद्र, आ माने आओ, आज भी कहा जाता है यहाँ आ, वो चला रहे ना आ, आओ हे मेरे उपास्य देव भगवान इंद्र, तुम यहाँ हमारी यज्ञ स्थल में जहाँ आपकी स्तुति हो रही है, आपके हेतु यज्ञ हो रहा है, वहाँ आओ। तू माने तीव्रता से, त्वरित गति से। कौशिक मंदसाना, कौशिक यहाँ इंद्र के लिए कहा गया है, इस पर ध्यान देने की जरूरत। कुशिकस्य पुत्र कौशिका, कुशिक का पुत्र कौशिक कहलाता है। यह विश्वामित्र के लिए प्रायः प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ विश्वामित्र से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो सायण का भाष्य हमने देखा तो उसमें उन्होंने अनुक्रमणिका के आधार पर यह बात कही है कि एक कुशिक ऋषि थे, उन्होंने इंद्र को पुत्रवत प्राप्त करने की प्रार्थना की, व्रत किया, संयम किया, तप किया और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्र ने अपने को प्रकट किया। इसलिए वो कुशिक से कौशिक यानी उसके पुत्र कौशिक कहते हैं। यह सायण का मत है। कौशिक का अर्थ आज समाजी लोगों ने कुछ अलग से किया है। उन्होंने यह कहा है कि कुशिक का अर्थ हुआ हल का फाल, जो
लोहे का होता है, जमीन चीरता है कृषि की। और जो कौशिक है वह प्लाउशेयर, हल को शेयर करने वाला, यानी हल को धारण करने वाला कहा गया है। हमने भी कोश में देखा तो कुशिक का अर्थ हल का फाल लिखा हुआ है एक स्थान। तो इससे हम यह आशय निकाल सकते हैं कि कुशिक कृषि प्रधान देश भारत है, वहां जो कौशिक होगा वो हल धारण करने वाला किसान होगा, कृषक होगा। और इंद्र जो हैं वो कृषि के देवता हैं, खासतौर से वर्षण के द्वारा कृषि को समृद्ध करने वाले हैं। पर्जन्य उनके, मेघ उनके वश में हैं। तो जब वे कृपा करेंगे, कौशिक बनेंगे, तभी तो उस जोती जाने वाली भूमि के लिए हल को और हलवाहे को, कृषक को उपयुक्त समय मिले। तो इसलिए हे इंद्र, तुम प्लाउशेयर हो, हलधरों के सहायक हो। जो हलधर से श्रमशील व्यक्तित्व का भी अर्थ लिया जा सकता है। जो श्रमशील व्यक्तित्व वाले हैं, कृषक हैं, उत्पादनकर्ता हैं, उनके आप सभी प्रकार से सहायक। तो आओ, शीघ्र आओ। न इंद्र, न से यहां पर इंद्र है, इसलिए नह का विसर्ग लुप्त हो गया है। और नह माने हमारे, हमारे इंद्र, यानी हमारे पूज्य इंद्र, अथवा हमारे यज्ञ के लिए कर सकते हैं, हमारे यज्ञ में हे इंद्र, तुम कौशिक हो। और मंदसाना, मंदसाना कहते हैं प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन। और प्रसन्न मन हो करके सुतम पिब, हमारे निचोड़े गए इस सोमरस का पान करो, भक्ति रस रूपी सोमपान करो, अथवा यज्ञ में नैवेद्य रूप में प्रस्तुत सोमपान करो। नव्य आयु, फिर नव्य माने नई, आयु माने अवस्था। तो यह क्रम चला रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले आराध्य के गुणों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि स्तुति का अर्थ युवा के गुण कथन, और उसके पश्चात फिर अपना मनोरथ प्रकट किया जाता है। वैदिक ऋषियों का मनोरथ शक्ति, धन धान्य प्राप्ति और शत्रु विजय सदैव रहा है, आवश्यक है। संसार में कई बार कहा जा चुका है कि दरिद्र होकर जीना ठीक नहीं है, धन धान्य संपन्न हो। लेकिन वैदिक ऋषियों का विचार रहा है कि धन कमाओ तो बहुत ठीक है, लेकिन उसको लोकोपकार में लगाओ। यह देव संस्कृति की विशिष्टता है, मतलब विशेषता है। उनके जो चचेरे भाई थे असुर लोग, वो इसके विपरीत थे। ये हम कहीं कह भी चुके हैं। वे धन तो कमाते थे, लेकिन धन को अपने ही तक सीमित रखते थे। यह सांस्कृतिक अंतर है, और इसी संस्कृत जन अंदर के कारण दोनों में संघर्ष भी चलता था। और संघर्ष को हमने कहा भी कि वो मानसिक संघर्ष भी हो सकता है, काम क्रोध लोभ मद मोह जो छेद को बड़े बैठे हुए हैं उनसे भी हो सकता है, क्योंकि वेद मंत्र जो है वो बड़ा व्यापक है, उसका अर्थ बड़ी दूर तक जाता है। वो जितना ही उसमें चिंतन मनन करो उतने ही अर्थ निकलते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग 2 3 4 अर्थ करते हैं, कुछ लोग अपने ही अर्थ को एकमात्र मान करके दूसरे का विरोध भी कर बैठते हैं, जो ठीक नहीं मेरे विचार से। तो इंद्र कौशिक है, कारण बता दिया गया है। मंदसाना, वो प्रसन्न चित्त रहने वाला है, और प्रसन्न चित्त रहकर वह सोमपान करने वाला है। सोमपान के लिए आज्ञा की गई है। भगवान सदैव प्रसन्नानंद, प्रसन्न चित्त रहते हैं, और उनके अनुकरण पर भक्तों को प्रसन्न रहना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहो। मुदिता एक विशेषता है, योग शास्त्र में भी कहा गया है, योग दर्शन में मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, करुणा।
तो प्रसन्न रहना चाहिए हर स्थिति में। दुख में मत इतने चिंतित हो, ये यूं ही आते जाते हैं, फूल सदा खिलते कांटों में, सेजों पर मुरझा जाते। तो इन्हीं भावनाओं से एक जीवंत भावना वेदों की प्रकट होती है, क्योंकि वेद ही विस्तृत हुआ है। तो सदैव प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम्हारे आराध्य सदैव प्रसन्न रहते हैं। इंद्र मंद सा न हो, प्रसन्न रहने वाले हैं। और उनसे आग्रह किया गया है कि वो भक्ति रस रूपी स्तोमपान करें और हमें क्या प्रदान करें? नव्यमायु, हमारी अवस्था में नव्यता लावे, नवीनता लावे, नवयौवन लावे। हम सदैव नवयुवक की तरह उत्साही बने रहे, वृद्ध की तरह कराते न रहे। हे देवता, हमें ऐसी शक्ति भरो कि हमारी आयु सदैव नवीन बनी रहे, हमें नौजवानी का जोश भरा है, तो नव्यमायु, नई अवस्था मिले। प्रसूति वृद्धि, हमारे प्रसूति को, उत्पादन शक्ति को सदैव सशक्त कृधि माने किए रहो। हमें श्रमशीलता बढ़े, क्योंकि श्रमशीलता बढ़ेगी तभी नए नए उत्पादन होंगे। तो प्रसूति कृधि, हमारे प्रसूति, हमारी श्रमशीलता से जो उत्पादन हो उसको भी आप जो है नव्य नया नया किए रहो। उसमें पुरानापन या जीर्णपन या त्रुटि या हल्कापन या दुर्बलता ना आने पावे। सहस्र शाम ऋषिम, और इस ऋषि को, इस प्रार्थी को, इस आराधक को सहस्रों भांति से प्रदान करो, धन प्रदान करो, आयुष्य प्रदान करो, उत्साह प्रदान करो, श्रमशीलता प्रदान करो, जीवन में नव्यता लाओ, नौजवानी बनाए रखो। एक नहीं, सहस्रों प्रकार से। हम केवल आयु से ही नहीं, मन से भी जो है वो नौजवान ही बने रहे। तो इस प्रकार से भक्त भगवान से अथवा ऋषि इंद्र से प्रार्थना करता है कि वह कौशिक है, किसानों का हितकर है, वो सदैव प्रसन्न रहने वाला है। वो हमारे भक्ति रूपी सोमपान को आनंद पूर्वक ग्रहण करे, हमें नवीनता दे, हमारी आयु में नौजवानी दे और हमारे श्रमशील व्यक्तित्व को बढ़ाए और सैकड़ों प्रकार से हमें समृद्ध करे। तो यह प्रार्थना है। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है। ऐश्वर्यवान है इंद्रदेव, अति शीघ्र यज्ञ में आ जाओ। ऐश्वर्यवान है इंद्रदेव, अति शीघ्र यज्ञ में आ जाओ। स्तुति कर तुम्हें बुलाते हैं, हे शक्तिमान सत्वर आओ। हे शक्तिमान सत्वर आओ। हे शक्तिमान सत्वर आओ। हे कुशिक पुत्र श्रमशील कृषक के फल को चलने का वर दो। नव यौवन दो, अस्फूर्त नई उसकी खाली झोली भर दो। कर सोमपान बलधाम इंद्र, होकर प्रसन्न कल्याण करो। ऋषि को सहस्र संख्यक अनुदानों से संपूर्ण रूप से त्राण करो। श्रम के द्वारा जन के मन में धन अर्जन की प्रवृत्ति लाओ। हे ऐश्वर्यवान हे इंद्रदेव, यज्ञ स्थल पर सत्पर आओ। ऐश्वर्यवान हे इंद्रदेव, यज्ञ स्थल पर सत्पर आओ। सुधे श्रोताओं, अब प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 12वें मंत्र को, जो कि इस सूक्त का अंतिम मंत्र है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। ऋषि मधुर छंदस वैश्वामित्र हैं और देवता इंद्र हैं। इंद्र के पराक्रम ऐश्वर्य के वर्णन के साथ ही साथ भक्तों की महिमा का भी वर्णन इस
मंत्र में देखा जा सकता है। मंत्र इस प्रकार से है कि परित्वा गिरिवरो गिरिमा भवन्तु विश्वतः वृद्धायु मनोवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। तो परित्वा गिर्वणः गिरः इमाः भवन्तु विश्वतः। तो परित्वा, त्वा जो है वो युष्मद का जो त्वमिवाम के नाम के रूप में रूप चलता है। तो त्वमिवाम तो त्वाम त्वा दोनों रूप चलता है। तो लौकिक संस्कृत में तो प्रायः त्वाम का अधिक प्रयोग होता है। वैदिक संस्कृत में अधिक रूप से त्वाम के स्थान पर त्वा ही आया है। त्वाम त्वा है, लेकिन त्वाम 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 माने तुमको, त्वाम एक ही अर्थ है। तो त्वा यानी त्वाम परितः, परि माने परितः चारों ओर। तो त्वा परितः माने हे इंद्र तुम्हारे चारों तरफ। इंद्र कैसे हो? ईदृशः गिर्वणा। गिर्वणा का अर्थ होता है कि अस्तुत्य, अस्तवनीय। तो हे गिर्वणः, हे अस्तुत्य इंद्र, गिर इमा, गिर गिरह है, ई आने के कारण विसर्ग का लोप हो गया है। तो गिरह माने अस्तुति वाणी। इमा भवंतु, वही था इमा होना चाहिए, सन से विसर्ग यहाँ भी लोप हो गया है। इमा गिरा यानी इन हमारी स्तुतियों को विश्वतः चारों तरफ से यानी भली प्रकार से अनुभवंतु, अनुभव करो, स्वीकार कर, उन पर विचार करो और इन स्तुतियों के द्वारा वृद्धायु मनु, आप वृद्धायु हो यानी आप चिरायु हो, और जुष्टा भवंत, जुष्ट जुष्ट हमारे आप द्वारा सेवित यानी स्वीकृत हमारी स्तुतियां जुष्टा भवंतु, हम लोगों को प्रीतिकर हों, हम लोगों को आनंदप्रद हों। तो इस प्रकार से इसका अर्थ तो यह हो गया कि हे स्तुत्य इंद्रदेव, हमारी इन स्तुतियों को भली भांति सुनो और इसके द्वारा तुम चिरायु बनो, दीर्घायु प्राप्त करो और तुम्हारी ये वर्धित माने वृद्धि प्राप्त स्तुतियाँ तुम्हारे द्वारा ये जुष्ट हमारी सेवित स्तुतियाँ जुष्टा भवन तो हमको भी रुचिकर हों। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। अब थोड़ी जरा व्याख्या देख लें। अब यहाँ पर कहा गया वृद्धायु, हे इंद्र तुम हमारी स्तुतियों को सुन करके चिरायु हो, तुम्हारी आयु बढ़े। तो भाई अब इंद्र की आयु को भक्त कैसे बढ़ावेगा, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो ये देखिए कि जो परम सत्य है वो तो न कभी बुढ़ी होती है न कभी जवान होती है, वो एक रूप रहती है और वो सर्वदा रहती है। जो सर्वोपम शक्ति है जिसको हम परब्रह्म कहते हैं वो सदैव रहती है। देव तो विलीन होते रहते हैं लेकिन जो परम देव है वो कभी नष्ट नहीं होता, एक रूप रहता है। तो लेकिन उसके नाम बदलते रहते हैं, जैसे कई बार कहा जा चुका है। तो ऋग्वेद में उस परम शक्ति को, परब्रह्म को इंद्र कहा गया है। तो एक नाम है वो, भिन्न भिन्न धर्मों में, संप्रदायों में उस परम शक्ति के नाम अलग अलग कहे गए हैं। तो यहां पर जो नाम इंद्र है उसको लक्षित करके ऋषि कह रहा है कि तुम्हें भक्त
चिरायु करें। तात्पर्य, जब भक्त की स्तुतियां रहेंगी, जब भक्त की प्रार्थनाएं रहेंगी, तभी तो भगवान चलेंगे। जब स्तुतियों का क्रम खत्म हो जाएगा तो उस नाम विशेष वाले देव का भी या परम सत्य का भी या परमेश्वर का भी एक तरह से प्रत्यक्ष श्रवण या दर्शन उस रूप में नहीं हो सकेगा। तो जो ऋषि वेद मंत्र कह रहा है उसमें उस परम ब्रह्म के रूप में इंद्र को देख रहा है। तो इंद्र नाम का जो परम ब्रह्म है वो इन वेद की स्तुतियों के माध्यम से तो ही रहेगा। आप जैसा देखते हैं इतिहास में, उस स्थान को बाद में विष्णु ने ले लिया, फिर राम ने ले लिया, कभी शिव ने ले लिया, कभी देवी ने ले लिया, कभी कृष्ण ने ले लिया। है रूप वही, लेकिन एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो मेरे विचार से स्पष्ट हो गया होगा कि भक्त कैसे भगवान को चिरायु करते हैं। यानी जब तक भक्तों की स्तुतियां रहती हैं तब उन स्तुतियों के माध्यम से भगवान भी तब तक उस रूप में वर्तमान रहते हैं। अपने पारमार्थिक रूप से तो सदैव रहते हैं, लेकिन लौकिक रूप में जो उनका एक नाम विशेष भक्त या धर्म प्रवर्तक कोई देता है, वो नाम विशेष तभी तक वर्तमान रहता है जब तक कि वे स्तुतियां विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ चिरायु होने का मतलब यही है। ऋषि कह रहा है कि हम भक्तों की स्तुतियां आपको चिरायु करें, यानी हमारा मंत्र सदैव स्थिर रहे, हमारा मंत्र त्रिकाल व्यापी हो और उसी साथ साथ आपकी महिमा भी त्रिकाल व्यापी हो। वो त्रिकाल तीनों समयों में, भूत वर्तमान भविष्य में समाप्त न हो, यानी वैदिक धर्म अमर रहे। यह इसका संक्षिप्त तात्पर्य हो सकता है। और ये वेद मंत्र जिसमें कि आपकी स्तुतियां हैं वो आपको स्वीकृत हैं, मुझे विश्वास हो गया है, आपने उसको स्वीकार कर लिया है। तो आपकी ये स्वीकृत सेव्य स्तुतियां हमारे लिए दुष्टा माने प्रीतिकर हों, आनंदकर हों, हम भी उनसे आनंद प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इन भावनाओं को भक्त ने स्पष्ट किया है कि तो, लेकिन थोड़ा उस पर हम विचार कर लें। जो एक आर्य समाजी विद्वान सिद्धांतालंकार ने इसकी व्याख्या की है। उन्होंने इंद्र को आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में माना है और कहा है कि हे जीवात्मा इंद्र, ये कहा गया नहीं, कभी हम पहले बता चुके हैं कि इंद्र को कहीं परब्रह्म माना गया है, कहीं उसको आत्मा रूप में माना गया है, कहीं उसको सूर्य रूप में माना गया है, कभी किसी रूप में माना गया है, सैकड़ों रूप में माना गया है। ये तो भावना है। तो यहाँ पर उन्होंने यानी सिद्धांतालंकार जी ने आत्मा रूप में इंद्र को माना है और कहा है कि हे जीवात्मा, तुम वेद की वाणी को सेवन करने वाली वेद की स्तुतियों को सुनो और इसके द्वारा सर्वथा तुम नवीन शक्ति, नवीन ऊर्जा और नव यौवन प्राप्त करते जाओ। और इस प्रकार से वेद वर्णित स्तुतियों के सेवन से तुम जीवन में नवीनता लाओ, नया ओज लाओ। तो ठीक है, ये तो शोभा होता है कि किसी अर्थ को भिन्न भिन्न रूपों में कहना। जैसे भगवान भिन्न भिन्न रूपों में माने जाते हैं, वैसे वेद तो ब्रह्मवाणी है, उसका विस्तार अनंत है। जैसे भगवान अनंत है वैसे वेदवाणी भी अनंत है। तो अर्थ अपने अपने ढंग से लोग कर सकते हैं, सब ठीक है। अर्थ का अनर्थ न हो, वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, लोक सम्मत होना चाहिए और वो वेद के विरुद्ध न जाए।
बस ये वेद के अंतर्गत शुद्ध साहित्य आता है पूरा, मतलब संहिताएं आती हैं, वेदांग आते हैं और जो है ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और आरण्यक उपनिषद आते हैं। तो इन सब में जो अर्थ हैं उनको लेकर के किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या का संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अब इसका छंदोबद्ध रूप भी देखा जाना चाहिए। स्तुति करने के योग्य इंद्र तुम परम पुरातन हो महान, ये वेद तथा विद्वद वाणी तेरा करती जाए बखान, बढ़ता जाए गुणगान नित्य तेरी स्तुति में दत्त चित्त, मानव बन जाए महान नित्य, मानव बन जाए महान नित्य, तुम में अति प्रीति प्रतीति बढ़े, तेरे पूजन का हो विधान, तेरे पूजन का हो विधान। स्तुति करने के योग्य इंद्र तुम परम पुरातन हो महान, तुम परम पुरातन हो महान।